प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 25 मार्च 2026, दिन बुधवार, हिंदी तिथि चैत्र माह शुक्ल पक्ष सप्तमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल में भूमि लीज नियमों में बड़ा बदलाव, अब 40 साल की सीमा तय, हिमुडा को मिली 80 वर्ष तक छूट। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भूमि लीज से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए नई अधिसूचना जारी की। राजस्व विभाग के द्वारा जारी इस अधिसूचना के तहत हिमाचल प्रदेश लीज संशोधन नियम 2026 लागू कर दिए गए। नए नियमों के अनुसार अब राज्य सरकार सामान्य परिस्थितियों में किसी भी भूमि की लीज 40 वर्षों से अधिक अवधि के लिए नहीं दे सकेगी। हालांकि हिमुडा के मामलों में विशेष छूट दी गई है, जहां लीज अवधि को अधिकतम 80 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। इस संशोधन को हिमाचल प्रदेश लीज नियम 2013 के नियम 7 में बदलाव करते हुए लागू किया गया। इसे तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया है। हिमाचल में फिर बिगड़ेगा मौसम, 3 दिन बारिश बर्फबारी के आसार, जाने मौसम का ताजा अपडेट। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने राज्य में अगले कुछ दिनों तक बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 26 और 27 मार्च को राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। वहीं 26 व 28 मार्च को कई जिलों में आंधी तूफान को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया, जबकि 25 मार्च को पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई। मौसम विज्ञान के अनुसार 29 मार्च को दोबारा फिर से भारी बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश में बिजली नहीं, अब सौर ऊर्जा से संचालित होगी पेयजल योजनाएं, पावटा में पायलट आधार पर प्रोजेक्ट शुरू। हिमाचल प्रदेश में जल शक्ति विभाग पेयजल और सिंचाई परियोजनाओं को अब सौर ऊर्जा से संचालित करेगा। सिरमौर जिले के पावटा साहिब तहसील में पायलट आधार पर इसकी शुरुआत कर दी गई है। 10 पंचायतों के 21 गांव में 260 हैंडपंपों के बोर सौर ऊर्जा चलित मशीनरी द्वारा जल को HDPE जल भंडारण टैंकों में संग्रहित किया जा रहा है। प्रत्येक हैंडपंप से 30 से 40 व्यक्तियों को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल प्राप्त होगा। इन बोरवेल्स में लगभग 2 हॉर्स पावर क्षमता वाले स्वचालित सिबल पंप स्थापित किए गए हैं। सभी 260 बोरवेल सौर ऊर्जा के उपयोग से सक्रिय हो चुके हैं और स्थानीय समुदाय द्वारा स्वयं संचालित किए जाते हैं। LPG संकट के बीच ग्रामीण इलाकों में अब 25 दिन में भरेगा दोबारा सिलेंडर, 45 दिन की शर्त में राहत। अब ग्रामीण इलाकों में 25 दिन के भीतर गैस सिलेंडर भरा जाएगा। 45 दिन की समय अवधि को हटा दिया गया है। केवल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मिले गैस सिलेंडर 45 दिन के बाद भरे जाएंगे। इस आदेश के बाद अब ग्रामीण उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। पहले केंद्र सरकार की ओर से शहरी क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण में 45 दिन की बुकिंग की समय अवधि तय की गई थी। इससे ग्रामीण इलाके के लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। 2 विदेशी पैराग्लाइडर्स को करनी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग, बीट बिलिंग से भरी थी उड़ान। तहसील मुख्यालय लड़भड़ोल के गोरा में मंगलवार को 2 विदेशी पैराग्लाइडर्स खेतों में उतरे। इनकी पहचान कजाकिस्तान के रहने वाले एलेक्स और युवरा के रूप में हुई, जिन्होंने पैराग्लाइडिंग साइट बीट बिलिंग से उड़ान भरी थी। उड़ान भरते हुए ये रास्ता भटककर हवा के बहाव के साथ लड़भड़ोल तहसील क्षेत्र के गोरा की तरफ पहुंच गए। इन्होंने बताया कि उड़ान के दौरान अचानक बारिश शुरू हो गई, जिसके चलते उन्होंने मजबूरी में गोरा गांव के समतल खेत देख लैंडिंग करने का फैसला किया। टांडा में पहली बार रोबोटिक सर्जरी से पैंक्रियास का सफल ऑपरेशन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में पहली बार रोबोटिक सर्जरी से पैंक्रियास का सफल ऑपरेशन किया गया। उल्लेखनीय है कि पैंक्रियास का एक जटिल ऑपरेशन होता है जो हर जगह नहीं हो पाता। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय टांडा ने उन्नत सर्जिकल देखभाल के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, जब यहां पहली रोबोटिक विपल प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न की गई। ये मील का पत्थर जटिल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर के प्रबंधन क्षेत्र में अत्याधुनिक रोबोटिक तकनीक के अपनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये प्रक्रिया पित्त नली से उत्पन्न होने वाले चुनौतीपूर्ण कैंसर डिस्टल कोलंजियो कार्सिनोमा से ग्रस्त एक मरीज पर की गई। HPBOSC ने खोला फीस का पोर्टल, इस तारीख से पहले जमा करवाएं फीस, नहीं तो लगेगा जुर्माना।
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मार्च 2026 की परीक्षाओं में बैठने वाले उन छात्रों की बकाया शॉर्ट कैंडिडेट फीस जमा करने के लिए ऑनलाइन लिंक खोल दिया जिनकी फीस अभी तक बोर्ड के पास जमा नहीं हो पाई। सभी स्कूल को उनकी स्कूल लॉगिन आईडी पर यह लिंक उपलब्ध करवा दिया गया है ताकि वे समय रहते फीस जमा कर सकें। स्कूल के पास 30 अप्रैल 2026 तक का समय है कि वे बिना किसी अतिरिक्त जुर्माने के ये बकाया राशि जमा करवा दें। सावधान, बिना सहमति कोई भी फोटो या वीडियो साझा करना पड़ेगा भारी, सरकार ने जारी की एसओपी। डिजिटल युग में बढ़ते साइबर अपराधों और ब्लैकमेलिंग के मामलों को देखते हुए भारत सरकार ने सख्त कदम उठाया। विशेषकर बिना सहमति के निजी और अंतरंग सामग्री साझा करने वालों पर नकेल कसने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत नई मानक संचालन प्रक्रिया लागू की गई। हिमाचल प्रदेश के डिजिटल प्रौद्योगिकी और शासन विभाग के प्रवक्ता ने इस नई एसओपी और साइबर सुरक्षा से जुड़ी विस्तृत जानकारी साझा की। किन्नौर में NH5 पर दरका पहाड़, भारी भरकम चट्टाने गिरने से धंस गई पूरी सड़क, बाल बाल बचे वाहन सवार। हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर में साफ मौसम के बीच पूरा पहाड़ NH5 पर दरक गया। शुंगथुंग के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा दरक कर पहुंच गया। पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर और चट्टाने गिरने के कारण सड़क पर करीब 4 फीट गहरा गड्ढा बन गया, जिससे मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। गनीमत रही कि जब भारी भूस्खलन हुआ तो कोई वाहन इस मलबे की चपेट में नहीं आया, अन्यथा बड़ा नुकसान हो सकता था। इस दौरान वाहन चालक बाल बाल बच गए, वो खतरे को भांपकर रुक गई थी। हिमाचल सरकार का पुलिस विभाग में अहम फेरबदल, संजीव गांधी संभालेंगे ट्रैफिक, जैदी को भी मिली जिम्मेदारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए भारतीय पुलिस सेवा के कई अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियां की हैं। गृह विभाग के द्वारा अधिसूचना के अनुसार ये सभी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए। कोटखाई दुष्कर्म और हत्या मामले में हवालात में युवक की मौत मामले में सजा काट कर आए एस जाहूर हैदर जैदी को इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एकेडमी ट्रेनिंग एंड रिसर्च शिमला नियुक्त किया गया है। शिक्षा मंत्री बोले, हिमाचल में शारीरिक शिक्षकों के 2318 और कला के 1322 पद खाली, भर्ती प्रक्रिया जारी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र में मंगलवार को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में कला शिक्षकों की 4511 और शारीरिक शिक्षकों की 4447 पद स्वीकृत हैं। इनमें से कला शिक्षकों के 1322 और शारीरिक शिक्षकों के 2318 पद रिक्त चल रही हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार व शून्य अथवा कम छात्र नामांकन के कारण पाठशालाओं का विलयकरण डाउनग्रेड होने के कारण कला अध्यापकों के 1098 और शारीरिक शिक्षकों के 1256 पद पूल में रखे गए हैं। 10वीं पास फेल युवाओं के लिए नौकरी का मौका, 100 पदों पर होगी भर्ती, इस दिन होगा इंटरव्यू। सिस इंडिया लिमिटेड RTA हमीरपुर के द्वारा पुरुष वर्ग में सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के 100 पद भरे जाएंगे। इन पदों के लिए साक्षात्कार 28 मार्च को सुबह 10:30 बजे उप रोजगार कार्यालय बंगाणा और 30 मार्च को उप रोजगार कार्यालय हरोली में आयोजित किए जाएंगे। जिला रोजगार अधिकारी ऊना अक्षय शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण, ऊंचाई 168 सेंटीमीटर, आयु सीमा 19 से 40 और वेतन 17,500 से 23,000 रुपए प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। भयानक हादसा, 150 मीटर गहरी खाई में गिरे वाहन के उड़े पर खच्चे, हमेशा के लिए बुझ गया परिवार का चिराग। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में सड़क हादसों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। यहां चैल जहर सड़क मार्ग पर स्थित अति संवेदनशील तुन्ना नामक स्थान पर एक बड़ा हादसा सामने आया। यहां एक वाहन अनियंत्रित होकर करीब 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। हादसा इतना भयानक था कि खाई में गिरते ही वाहन के परखच्चे उड़ गए। वहीं उसमें सवार युवक की मौके पर मौत हो गई, जिससे एक परिवार का चिराग हमेशा के लिए बुझ गया। मृतक की पहचान दीपक पुत्र DK सिंह चौहान निवासी गाँव स्यास तहसील चच्योट के रूप में हुई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।